सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली में रामलीला मैदान से, जहां रावण दहन की सीधा तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी, आप देख रहे हैं आज की अड़ी। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयदशमी के अवसर पर ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन किया। आज सुबह इस दौरान संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए देश विदेश के कई मुद्दों पर बात भी की, लेकिन उनके एक बयान ने विपक्ष को राजनीति का मौका दे दिया है। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि कट्टरपंथी स्वभाव जब तक है तब तक हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के हिंदू समाज को एक पाठ पढ़ लेना चाहिए। अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो दुष्ट ताकतें आप पर अत्याचार करने से चूकेंगी नहीं। गणेशोत्सव के दौरान हुए पथराव का उदाहरण समझाते हुए मोहन भागवत ने यह भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण समझाया है। उसी व्याकरण में यह भी दर्ज है कि अगर कोई विकट परिस्थिति हो और कोई हमला करने आया हो तो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बुलाया जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने प्राणों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हर कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। एकजुट रहे, सतर्क रहे। इस दौरान मोहन भागवत ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि भारत में विविध समाज है और इसी विविधता को कई बार बांटने की कोशिश के लिए तमाम नैरेटिव चलाए जाते हैं। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं। उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। समाज में ये अलगाव, टकराव देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। आप समझिए कि मोहन भागवत ने हिंदुत्व एकता का संदेश आखिर दिया क्यों है, बांग्लादेश का उदाहरण क्यों दिया। बांग्लादेश में जशोरेश्वरी मंदिर में मां काली का वो मुकुट चोरी हुआ जो पीएम मोदी ने खुद 3 साल पहले वहां गिफ्ट किया था। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अब तक 35 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां कहीं पेट्रोल बम फेंका गया तो कहीं दुर्गा की प्रतिमा तोड़ी गई। दुर्गा पूजा उत्सव में हंगामा, हिंसा करने की लगातार कोशिश की गई है बांग्लादेश में। यह अलग बात है कि पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में इन्हीं अत्याचारों पर मोहन भागवत ने भारत के हिंदू समाज को भी याद दिलाया कि एकजुट रहना सबसे जरूरी है अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रतिक्रिया कैसी आई? विपक्ष ने वही प्रतिक्रिया दी जिसका आपको अंदाजा हो गया होगा। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो अल्पसंख्यकों की चिंता बांग्लादेश में करते हैं तो वही रवैया देश के अल्पसंख्यकों की तरफ क्यों नहीं। तो बाकी पार्टियों ने यह भी कहा ये सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम,
और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। कि इधर उधर की ठेकेदारी लेने से पहले अपने देश के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप बाकियों को तो तब जोड़ेंगे जब पहले आप देश जोड़ेंगे। जी। हरियाणा के अंदर आप जाट बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में आप मराठा बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं, तो आप तो खुद देश के अंदर इस तरीके का जहर घोल के चुनाव लड़ते हैं। इनको ये भी तो तय करना होगा ना कि आप जो सांस्कृतिक संगठन के मुखिया है, उस सांस्कृतिक संगठन से जिसका अन्योन्याश्रय संबंध है भारतीय जनता पार्टी नाम की संस्था का, उसके मिनिस्टर्स कौन सी जुबान बोलते हैं? वो विभाजक नहीं है। कभी सीवर में उतर के मरने वाले के बारे में तो मैंने मोहन भागवत जी को बोलते नहीं सुना है कि क्यों एक ही जाति के लोग सीवर में उतर के उनकी मौत हो रही है। क्या ये उचित नहीं है कि आय की असमानता के बारे में, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज पीड़ित है? Question of communal forces in Bangladesh is also like in India. India also communal forces are growing and minorities are under attack. And in Bangladesh, in other parts, some parts of the world, minority is always targeted for political purpose.